अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो इको 606 के लेसन नंबर 7 को रीड करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, रैशनल फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। हमने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है लेसन नंबर 6, अगर आपने वो वॉच नहीं किया तो पहले आप उसको वॉच करें ताकि आपको उसको अच्छे से समझ आए, तो आप जो है वो इसको समझ सकें। वहाँ पे हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल फंक्शंस। अब पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता था आपको पता है। अगर नहीं पता तो लेसन नंबर 6 को जो है वो आप वॉच करें। ठीक हो गया। चलें, अब यहाँ पे जो टॉपिक नंबर 27 है वो है रैशनल फंक्शंस। अब रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं? रैशनल फंक्शन जो होते हैं स्टूडेंट्स, रेशो ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शंस, यानी टू पॉलिनोमियल फंक्शंस की जो रेशो होगी ना वो रैशनल फंक्शन कहलाती है। और ये डिपेंड नहीं करेगी, मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो ऊपर वाले जितना ऑर्डर ऊपर है उतना ही ऑर्डर नीचे होगा, तो वो हमारे पास रेशो होगी जो सॉरी रैशनल फंक्शन होगा। नो, ये डिपेंड नहीं करता कि अगर ऊपर वाले में जो है वो 3 तक, लेट्स सपोज करते हैं हम 3 तक ऑर्डर है, तो नीचे वाले में 2 तक ऑर्डर हो गया या 5 तक ऑर्डर हो गया, को जो है वो आपकी पॉलिनोमियल फंक्शंस की जो ऑर्डर है वो 5 तक चला गया, तो इट्स नॉट जो है वो रोंग, इट्स अ ट्रू, क्योंकि इसमें सेम होना ज़रूरी नहीं है। तो ये जो हमारे पास रेशो लिखी हुई है आपके सामने, ये आपने जो पढ़ी थी ना, ये चीज़ जो ऊपर वाली होती है ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शंस होती है। लेकिन रैशनल फंक्शंस क्या होता है, रेशो टू पॉलिनोमियल फंक्शंस की जो रेशो होगी ना वो हमारे पास जो है वो रैशनल फंक्शंस कहलाएगी। अब यहाँ पे देखें, a0 a1 x प्लस a2 x का स्क्वायर प्लस अप टू सोन an xn, ये और बटे में क्या है, a0 a1 x प्लस a2 x का स्क्वायर प्लस अप टू सोन प्लस am x की पावर m। तो ये हमारे पास क्या हो गई, रैशनल फंक्शन हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे यही बात उन्होंने यहाँ पे भी लिखी हुई कि n और m जो है वो नॉट नेसेसरी सेम, यानी n और m का मतलब होता है ऑर्डर कितना, यानी हमारे पास a1 का सॉरी x की पावर जो है वो 2 तक है या 3 तक है, 4 तक कहाँ तक है। ठीक है, अगर ऊपर 2 तक है, नीचे 5 तक है, 7 तक है, 6 तक है, तो ये ठीक होगा। ये नहीं कि गलत है, अगर ऊपर भी 2 नीचे भी 2 होगा तब भी ठीक है। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, इट शोज़ दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव सेम डिग्री ऑफ इक्वेशन इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। वही बात कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो है वो सेम डिग्री हो, यानी सेम ऑर्डर हो। इसके बाद वो ये जो चीज़ दी गई, इज़ नॉट डज नॉट इक्वल टू जीरो एल्स द रैशनल फंक्शंस विल बिकम अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, अनडिफाइंड हो जाएगा। चले जी, अगर हमारे पास जो मतलब कहने का ये है, अगर हमारे पास बटे में यानी जो एक्स की पावर एम और एम एक्स की पावर एम वाला जो बटे में है चीज़, अगर बटे में हमारे पास 0 आ जाता है तो हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। अगर हमारे पास जो है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो तो हमारे पास फंक्शन ठीक रहेगा। चले जी, इसके बाद जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाए, y इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे देखिए x-1 ओवर एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4, ये भी हमारे पास एक क्या है, रैशनल फंक्शन। ऑर्डर पे मत जाना इनकी, जो है वो लेंथ पे मत जाना, इनकी क्या चीज़ें क्या नहीं है, बट आपने देखने बटे में है, रेशो में है, तो हमारे पास ये क्या है, पोलिनोमियल, दो पोलिनोमियल फंक्शन रेशो में हो तो हमारे पास ये रैशनल फंक्शन कहलाता है। अब x के प्लस 2 एक्स प्लस 4 इज डज नॉट इक्वल टू जीरो के इक्वल नहीं है, तो फॉर बाई एक्स टू भी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। अगर ठीक हो गया, अगर जीरो होता तो अनडिफाइंड हो जाता है। एन इज इक्वल टू 1, तो मतलब हमारे पास यहाँ पे देखें एक्स की पावर, एक्स के ऊपर कुछ नहीं तो मतलब 1 है। यहाँ पे एन जो मतलब ये ऊपर वाला एन हिस्सा होता है, नीचे वाला एम का हिस्सा होता है, तो एन का इज इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए बटे में जो है वो एक्स का स्केयर है, तो मतलब m इज इक्वल टू 2 है। ठीक हो गया, ऑर्डर 2 तक है। इसके बाद रेशो ऑफ अ लीनियर फंक्शंस टू अ क्वाड्रेटिक फंक्शंस, रेशो ऑफ अ लीनियर फंक्शंस टू अ, यानी जो लीनियर फंक्शंस के एक लीनियर फंक्शंस की जो रेशो होती है वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शंस होती है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाते हैं ये आपने कर लेना, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से स्टूडेंट्स। जैसे एजम्प्टोट है, इज़ अ लाइन है, ये एजम्प्टोट जो है वो एक लाइन है, या आप इसे कह सकते हैं कि कर्व, या लाइन कह सकते हैं या कर्व कह सकते हैं। ठीक है, जो कि अप्रोच करती है गिवन कर्व आर्बिट्रेरीली क्लोजली, गिवन कर्व जो होगी ना उसकी क्लोज रेंज जो है वो उसको देगी। ठीक हो गया। इसके बाद वर्टिकल एजम्प्टोट क्या होता है, इज़ एट सच अ वैल्यू ऑफ एक्स दैट टर्न्स बाय इनटू इन्फिनिटी होता है। और हॉरिजॉन्टल एजम्प्टोट क्या होता है, इज़ एट सच वैल्यू ऑफ वाई दैट टर्न एक्स इंटू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों, ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एजम्प्टोट है ना, ये अपोजिट होते हैं। ये आपके ना एमसीक्यूज़ के हवाले से ये जितनी भी ज़्यादातर चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें ना ये वाला आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और एमसीक्यूज़ में भी। और ये बाकी जितनी भी मैंने हाईलाइट की हुई चीज़ें मैंने समझाई हैं, ये जैसे ये वाली भी होगी, ये आपके एमसीक्यूज़ में आती है। ठीक हो गया। इसके बाद जैसे हाइपरबोलिक फंक्शंस हो गया। अब हाइपरबोलिक जो है, बोला जो है ये हमारे पास दो उससे बनता है। जैसे एक हमारे पास हाइपर है, दूसरा बोला है। हाइपर का मतलब बियॉन्ड होता है और बोला का मतलब थ्रू होता है। ठीक हो गया। सिमिलर टू, ये जो है सिमिलर टू पैराबोला होता है, लेकिन सेम नहीं होता, बट नॉट द सेम, यूजली वाइडर दैन पैराबोला होता है। जैसे आपको पता है ना, यहाँ पे पैराबोला एक्चुअली ये होता है, ऐसे होता है ये, लेकिन जबकि ये आपके पास देखिए ये इस तरह आया हुआ है,
थोड़ा सा चेंज है ये आपका। इसके बाद यहाँ पे देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, आपको ये ग्राफ आ सकता है एमसीक्यूज में। अगर इस तरह ग्राफ हो तो अगर एफ के लेस देन के ग्रेटर देन 0 होगा तो देन योर ग्राफ लुक्स लाइक, तो आपका ग्राफ जो है वो इस तरह का दिखाई देगा। और अगर के लेस देन 0 होगा तो ग्राफ आपका जो है वो इस तरह का दिखाई देगा। आपने ये ध्यान में रखना है, ये आपका एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ एन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आपके पास जो हाइपरबोला की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, एक्स वाई इज इक्वल टू के होती है, जहाँ पे के हमारे पास क्या होता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। इसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शंस हैव एक्स एंड वाई एज एफ डॉट। ठीक हो गया। इसके बाद इकोनॉमिक आपको पता है एग्जांपल्स जो होती है इंक्लूड होती है एग्रीगेट डिमांड कर्व पर होती है। ठीक हो गया, और ये कुछ नहीं करना। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आ जाए अदर्स अदर टाइप्स नॉन एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ गए, जैसे कि एटमोलॉजी जो है वो लैटिन ओरिजिन, एक्सपोनियर इन इंग्लिश, एक्सपोंड, एक्सप्लेन इन डिटेल। ये एमसीक्यूज के हवाले से इंडिपेंडेंट वेरिएबल अकर्स एज रूट और पावर, ये चीज़ आपके पास इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू ए की पावर नॉट, और एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू ए आ जाए, क्योंकि ए नॉट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। जब ए नॉट की जगह पे 1 पुट करेंगे तो मेरे पास सिंपल जो है वो ए बच जाएगा। इसके बाद और आपने इनमें से कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करने वाला इसमें से। ये भी आपका कुछ खास नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल चलो देख लेते हैं हम। यूरोप पॉपुलेशन जो है वो फंक्शन, यूरोप की जो पॉपुलेशन है उसका एक फंक्शन हमारे पास गिवन है, पी टी इज इक्वल टू 641.10072 होल की पावर टी। पी जो है वो हमारे पास पॉपुलेशन है इन मिलियंस में, और टी जो है वो टाइम है इन ईयर्स में, भी कितने सालों में। ठीक हो गया। ये यहाँ पे भी एक ग्राफ भी दिखाया गया हमारे पास। ये पॉपुलेशन है, ये टाइम है कितने सालों में, 1 साल में, 2 साल में, स्टार्ट के टाइम में कितना पॉपुलेशन बढ़ती रही। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर टी इज इक्वल टू 40 रखते हैं हमारे पास ये 2000 में, तो हमारे पास इतने 854 मिलियन होती है उसकी पॉपुलेशन। ठीक हो गया, यानी और वेरीज एक्चुअल पी ऑफ 40 जो है वो 728 मिलियन है। ठीक हो गया। इसके बाद ये मैं आपको बताती चलिए, यहाँ पे हमारे पास जो गिवन फंक्शन था वो ये था, पॉपुलेशन 900 इज इक्वल टू दिस। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने क्या करना है, टाइम रिक्वायर्ड की बात हो रही है। ठीक हो गया। जब ये मिले आपने डिटेल्स कर लेनी है स्टेप बाय स्टेप। अब कैसे करना है, आपने सबसे पहला स्टेप जो है वो ये करना है। फिर आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इनकी एक्सचेंज कर ली। 900 जो है वो इक्वल के इस साइड पे आ गई, इस ये वाला इधर कर लेना आपने। ठीक हो गया। चलें जी, इसके बाद आपने क्या करना है, जो 641 है वो इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, 900 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। फिर आपने बोथ साइड्स पर, इन दोनों बोथ साइड्स पर आपने क्या कर लेना, लॉग ले लेना है। जब लॉग लिया तो आपके पास ये जो टी था ये आपके पास जो है वो फर्स्ट में आ जाएगा, तो इस तरह बन जाएगा टी लॉग 100.0072 और इज इक्वल टू लॉग 900/641। इसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये वाला जो है ये आपके इक्वल के साइड पे आ जाएगा, तो ये भी डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आपका बस लॉग इसके बटे का बटा आ जाएगा, लॉग भी आ जाएगा। तो आपने फिर क्या करना है, जब आपने 900/641 को आपने डिवाइड कर लेना है और इनका फिर लॉग ले लेंगे, तो आपके पास एक्चुअली में 47.303550 अप टू सो ऑन जो है वो इसका आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक होगी। ये आसान सी चीज़ें हैं। और इसके बाद ये आपका जो है इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज़ के लिए, मैजिक नंबर जो होते हैं, मैजिकल नंबर्स आपके पास है n इज इक्वल टू 1 + 1 ओवर n होल की पावर n। जितना आपके पास n होगा उतनी आपकी जो है वो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। इसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होता है, ये आपका एमसीक्यूज़ के वाले से इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लीजिएगा। ये वाले ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये ABCD जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से कर लेनी है। इसके बाद से सिमिलरिटी आपके जैसे पीछे हमने किया है, जैसे आपके पास एक ये फंक्शन पॉपुलेशन ग्रोथ एट अ रीजन दिया गया है, P ऑफ T इज इक्वल P ऑफ 0 .e की पावर KT। तो यहाँ पे T इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है यानी स्टार्ट के टाइम में हमारी पॉपुलेशन 98632 थी यानी 2000 में, और 2005 में हमारे पास जो है 109116 थी। तो आपने फंक्शंस बनाना है, इसका फंक्शंस में डाल देनी है ये वैल्यूज़। अब आपको पता है ये P ऑफ T की वैल्यू है और ये P ऑफ 0 की वैल्यू है, तो ये फंक्शंस था P ऑफ T की जगह पे आपने ये लिख देनी है, P ऑफ 0 की जगह पे आपने 98 वाली लिख देनी है। तो ये आपने जब लिखी तो आपके पास जो है वो ये इस तरह का फंक्शन बन गया। सो हमारे पास यहाँ पे इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आपने ये चीज़ इस तरह लिख दी, ठीक हो गया। फिर आपने ये इक्वल के इस साइड पे लिया, बोथ साइड्स पर लॉग ले लेना है। लॉग लेने के बाद ये पावर वाली थी, पावर रूल अप्लाई हुआ तो हमारे पास फर्स्ट में आ गया 5 के लॉग ई आ गया। लॉग ई जो है वो इक्वल के साइड पे आया तो हमारे पास इस तरह डिवाइड में आ गया। फिर आपने इसको जो है वो सिंपल जैसे लॉग ई आपके पास किसके बराबर था, लॉग नेचर के, डिवाइड करेंगे आपके पास इस तरह ये आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी। इसके बाद आपने देखना है कि
यहाँ पे इसके बाद आपने क्या करना है, t=10 करेंगे तो आपके पास जो है वो ये इस तरह आता जाएगा। आप ये इनको देख लीजिएगा एक बार। 2 मल्टीप्लाई लेट टी बी दैट टाइम, डबल पॉपुलेशन की बात की जाए तो 98632 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा डबल 2 में। ठीक हो गया। इसके बाद आपने इनको देखते जाएंगे और आपको जो है वो हर इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। इसी तरह ये एक और एग्जाम्पल दी गई है, आप इसको भी ऐसे ही कर लीजिएगा। आई होप सो आपको जो है वो इसकी समझ आ गई कि अगर फिर भी कोई मसला हुआ तो आप मुझे बता दीजिएगा। चलो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।